रात घनी थी और अमावस्या की चौथी रात का अंधेरा गांव के ऊपर लिपटा हुआ था। पवन रुकी हुई थी। पेड़ अपने पत्तों को ऐसे संभाल रहे थे जैसे किसी ने उन्हें सांस रोकने का आदेश दे रखा हो। गांव के पास एक पुराना मंदिर था। अब केवल ईंटों का ढेर रह गया था, जिसके भीतर एक पत्थर की मूर्ति टूटी खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस मूर्ति के पीछे एक यक्षिणी का वास है, एक ऐसी शक्ति जो इंसान की किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है, पर वो हर बार किसी न किसी कीमत की मांग करती है। आरव नाम का एक युवक, जो गरीबी और नाजुक हालात से तंग आ चुका था, उसने बचपन से ये दास्तानें सुनी और अब उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, समृद्धि। उसने तय कर लिया कि वो अमावस्या की रात मंदिर जाएगा और अपनी किस्मत आजमाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों की चेतावनियां सुनी, पर उन्होंने उसे नहीं रोका, शायद क्योंकि कई बार डर के आगे जिज्ञासा भारी पड़ जाती है। आरव ने मंदिर के पुराने द्वार पर पहुंचकर धीरे से कदम रखा। दीवारों पर उल्टे सीधे आकृतियां बनी थीं और मिट्टी की खुशबू में कुछ अजीब सड़ांध घुली थी, जैसे वहां समय भरकर पड़े पुराने पापों की गंध हो। उसने दीपक जलाया और मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी हथेली में उसने अपनी चाहतें गिनाई, धन, मान और उस दर्जे की ताकत जिसे पाकर लोग उसे श्रद्धा से देखें। उसने मन में पुकारा और कहा, यदि तुम सच में मेरी चाहतें पूरी कर सकती हो तो मुझे दिखा दे। हवा ने अचानक करवट बदली और मंदिर की खामोशी में किसी स्वर की सरसराहट घुल गई। एक मध्यम, मधुर और फिर कड़वी सी आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया है मनुष्य, बताओ क्या चाहते हो। आरव ने अपना मन खोल दिया और अपनी चाहते कहा। आवाज ने उसे तसल्ली दी, जैसे किसी ने पहले सब कुछ लिख दिया हो। मुझे सब मिलेगा, पर याद रखो, हर इनाम की कीमत होती है। आरव ने आंखें बंद कर दीं और मन में ठान लिया कि कीमत पर विचार नहीं करेगा। तुरंत ही मंदिर का वातावरण बदल गया। दीवारों पर लगी तस्वीरों के चेहरों की परछाइयां घिसकने लगी। दीपक की लौ अजीब तरह से डगमगा रही थी। मूर्ति के पीछे से एक रूप उभरा, नर नारी का सम्मिश्र रूप नहीं, पर मानो उसकी चाल, उसकी मुस्कान और उसकी नजरें किसी अप्सरा से भी अधिक मोहक और भयानक थीं। उसकी चाल धीमी थी, पर हर कदम पर जमीन पर सिहरन दौड़ रही थी। जब वो पूरी तरह सामने आई तो उसके बालों में रेशमी सी लहर थी, उसके गहनों में चंद्रमा की ठंडी चकाचौंध थी और उसके मुस्कान में अनंत काल का धब्बा था। उसने कहा, तुमने चाहा इसलिए मैं आई, तुम्हारी चाहतें पूरी होंगी, लेकिन याद रखना, चाहे जो कीमत देनी हो उसे तसल्ली से स्वीकार करना होगा। आरव ने झट से कहा, मैं कीमत दे दूंगा, क्या चाहिए। यक्षिणी ने अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर रखीं और उसके मन में एक अजीब सा शीतल स्पर्श डाला, मानो किसी ने उसकी आत्मा की तहों तक खिड़कियां खोल दी हों। उसी रात से आरव के भाग्य में अचानक परिवर्तन आया। खेतों में फसलें अधिक हुईं, किसी अज्ञात स्रोत से सोना आने लगा, दूसरे गांव के लोग उसके पास आने लगे और उसे नमन करने लगे। वो थोड़े ही समय में बड़ा आदमी बन गया, वहां का प्रमुख, वो जिसके आदेश सभी मानते थे। उसकी झोपड़ी से भव्य महल में तब्दील हुई। उसके पास नौकर, संपत्ति और सम्मान हुआ, पर हर रात जब उसे शांति मिलती, मन में एक खालीपन गहराता। उसकी नींद में बार बार वही आवाज आती, धीमी, मीठी पर घातक, तुमने स्वीकार किया था और अब समय आ गया है। आरव ने सोचा कि वो जो कुछ भी खो रहा है उसकी कीमत को वो सहन कर लेगा, पर कीमत धीमी और स्थिर तरीके से काटती रही। पहली बार उसने महसूस किया कि चीज़ें अजीब हैं जब वो किसी का चेहरा पहचानने में असफल रहा। पुराने दोस्त उसके सामने थे, पर वो जैसा जानता था वैसे वे नहीं रहे। उनके हाव भाव बदल गए, उनकी आंखों में डर था, मानो वे किसी छाया से डर रहे हों। उसके सपनों में परछाइयां आती जो धीरे धीरे उसकी पहचान हटा रही थी, उसका नाम, उसके बचपन की यादें, उसकी माँ की आवाज़। कुछ महीने बीते और आरव ने देखा कि उसके इस वैभव के साथ साथ उसकी रातें अधिक भयानक होती जा रही हैं। कहीं भी अकेला रहना असह्य था। उसे लगा कि उसके कान में कोई बार बार फुसफुसा रहा है, उसे उसकी गुफाओं में खींच रहा है। योग्य समय पर यक्षिणी ने अपनी डील पूरी करने के संकेत देना शुरू कर दिए। कभी वो उसकी दर्पण सी अलमारी में दिखाई देती, कभी उसके शीशे में। वो मुस्कुराती और बोलती, अब तुम्हें देना होगा जो तुम्हारे पास बचा है। आरव ने पहेली समझने की कोशिश की, पर हर कोशिश असफल रही। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जो चीज़ें खो रही हैं वो लोगों की परछाइयां हैं, उनकी पहचान, उनका हंसना, उनकी स्मृति। जो उसने कभी अपनों के रूप में जाना, वो अब व्यर्थ खौफ में बदलकर उसकी ओर देख रहे थे, जैसे कोई अपना नहीं बल्कि किरदार हों। गांव के बच्चे उसे डरकर दूर हो गए, उसकी बहन की यादें धुंधली पड़ने लगी और सबसे भयानक, उसके अपने घर के गारे में उकेरे गए पालतू जानवर तक ने उसे पहचाना नहीं। एक रात यक्षिणी ने स्वयं आरव को चेतावनी स्वर में बुलाया, समय आ गया है, तुमने उन इच्छाओं का भोग किया जो तुमने चाहा, अब मेरी मांग पूरी की जानी चाहिए। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ समय दो, मैं दे दूंगा, मैं तुम्हारी शर्तें मान लूंगा। पर यक्षिणी ने उसका चेहरा देखा और बोली, ये समय चरण नहीं मांगता, ये मांगता है कि तुम जो सबसे प्रिय समझते हो उसे छोड़ दो। आरव का दिल कांप उठा। वो सोचने लगा कि क्या कभी कोई कीमत इतनी बड़ी होती है कि वो उसे चुका सकता है। फिर उसे याद आया उसकी माँ की तस्वीर, जो अब धुंधली हो चुकी थी, उसके बचपन की आवाज़ जो सपनों में खो रही थी। ये देखकर उसकी आंखों में डर झलक उठा, पर लालच ने फिर से उसे पंठ में पकड़ लिया।
वो सब कुछ खोकर भी वही नहीं चाहता था जो पहले था। फिर यक्षिणी ने आदेश दिया, हर अमावस्या पर तुम एक याद छोड़कर आओगे, पहला निशान तुम्हारी यादों में कटेगा। आरव ने सहमति दे दी, पर जैसे ही उसने फुसफुसाया ठीक है, किसी ने उसकी छाती से एक हल्की सी धड़कन खींच ली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर से किसी किस्म का धागा काट दिया हो। अगली सुबह जब सूरज उगा, आरव ने अपनी माँ का नाम भुला पाया। उसने बार बार पुकारा, पर आवाज़ उसके कानों में धुंधली लगने लगी। धीरे धीरे और अमावस्या के साथ उसने और यादें खोनी शुरू कर दी। पहले उसके माता पिता की आवाज़ें, फिर स्कूल के दोस्त, फिर छोटे छोटे पलों की मुस्कान। हर बार वो किसी को याद करने की कोशिश करता, पर यादों की झिलमिल कम होती जा रही थी। उसकी पहचान की परतें एक एक कर उतर रही थीं। गांव में लोग धीरे धीरे उसे परहेज करने लगे। कोई मिलने नहीं आता था। लोग कहते थे कि आरव का चेहरा बदल गया है। वो वहां तो रहता था, पर अब उसकी आत्मा कहीं और थी। यक्षिणी की शर्तें पूरी होती जा रही थीं। हर अमावस्या पर आरव कुछ और भूलता जाता। पहले उसका नाम, फिर उसका अन्याय और अंततः खुद का अतीत। जब उसकी माँ की याद भी पूरी तरह मिट गई, तब आरव पहला बार अकेले रोया। पर वो रो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे अब रोने की याद तक धुंधली लगने लगी थी। एक दिन अपनी अकेली रात में आरव मंदिर की ओर गया, जहाँ पहले उसने यक्षिणी को बुलाया था। वहां अब वो मूर्ति खंडहर और उसकी परछाई यक्षिणी की तरह चमक रही थी। उसने यक्षिणी से कहा, तुमने मुझे वो दिया जो मैंने मांगा था, पर मैंने जो खोया वो मेरी आत्मा थी। क्या कोई रास्ता है? यक्षिणी ने आहिस्ता से हंसी और बोली, रास्ता था पहचान को लौटाने का, पर वो बार बार जीतने योग्य नहीं है। जो आत्मा बेचकर इच्छा पाई, वो अब उस सौदे की मट्टी में रही। आरव ने विस्मय से पूछा, तो क्या मैं कभी वापस लौट सकता हूँ? यक्षिणी की आंखों में किसी रंजिश का अंश न था, केवल पुरानी नियति की शीतलता थी। तुम वापस आ सकोगे, पर इसकी कीमत और भी बड़ी होगी। किसी और की स्मृति लेना, किसी और की पहचान मेरी ओर भेजना। आरव ने मुंह खोला, पर शब्द नहीं निकले। उसकी आंखें खाली हो चली थीं। वो समझ गया कि वो अब नियति का खिलौना बन चुका है। कुछ वर्षों के भीतर गांव के लोग उस महिमापूर्ण शख्स को भूल गए जो कभी आरव था, पर अमावस्या की रातों में वो मंदिर की परछाई में दिखता, आधे चेहरा सन्नाटे में छिपा, आंखों में खालीपन और हाथों में उन वस्तुओं का भार जो उसने पाई थी। कहा जाता है कि कभी कभी गांव के आवाज सुनाई देते हैं। कोई दूर किसी से पूछता है, आरव कौन था? और कुछ घंटे बाद उत्तर मिलता है, उसे यहाँ मत बुलाओ, वरना उसकी तरह तुम भी अपना सब कुछ दे दोगे। और किसी अमावस्या पर मंदिर के पास किसी के कदम रुकते हैं और ठंडी हवा में एक मधुर सी आवाज़ गूंजती है। इच्छा की चमक आकर्षक है, पर उसकी कीमत जान लो। और अगर आपको ये कहानी सुनकर कुछ महसूस हुआ हो, तो चैनल हॉरर की दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि डर और रहस्य की दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है।